पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे। अब जो ये वीडियो है वो एक स्टूडियो से बनाया जा रहा है, जिसमें जो है बाहर की जो साउंड है वो थोड़ी कम आती है। थोड़ा फैन जो है वो पास कर दे। हाँ, नई जगह है। नीचे वाले जो पहले थे उसमें जो वीडियोस बने वो अलग बने। लकीली जिस सीट पे मैं बैठा हूँ उसका फ़ैन ही नहीं चल रहा है। अब फ़ैन को बंद रहने दो यार, थोड़ी देर गर्मी में बना लेते हैं। देखिए क्या होता है कि इसमें यूट्यूब पे क्या है कि बाहर की कोई साउंड है ना, वो हमें जो है नहीं आनी चाहिए और हमारा जो है कार्य भी हो जाना चाहिए। एज़ पर वास्तुशास्त्र का जो है, अब जैसे यूट्यूब पे जैसे वास्तुशास्त्र आ गई तो वास्तुशास्त्र एक्चुअल में इसमें गर्मी तेज़ है। यहाँ जब प्रैक्टिकली मैं ही नहीं बैठ पा रहा हूँ तो कोई दूसरा तो कैसे बैठेगा। बट ये है, देखिए अब लोग बाग क्या है कि देखिए ऐसे स्टूडियोज़ और ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं कि जिसमें जब कोई पंडित जी नहीं बैठ पा रहे हैं तो नो डाउट बच्चे तो यहाँ क्या बैठ के पढ़ाई करेंगे। तो खैर मैं मीन तो उससे वास्तुशास्त्र में क्या होता है, वास्तुशास्त्र कैसे होती है, वो मैं आपको मेरे इस वीडियो में जो है ब्रीफ करता हूँ और शेयर करता हूँ। मैं पंकज शर्मा काफ़ी समय से इस कार्य को कर रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि मैं ये जो नई जो टेक्नोलॉजी है, जो नया तरीका है, इसको मैं अभी जो है अप्लाई जो किया है। और क्या होता है कि जब कोई मुझे सुनता है, देखता है, तो वो जो है मुझसे जो है व्हाट्सअप वगैरह पे कनेक्ट होता है और वास्तु के बारे में जो है समझता है। अब ले में आते आते मैं जो है वास्तु जो है वो बताता हूँ। अच्छा होता क्या है, जैसे मान लीजिए बुक्स हैं आपके पीछे दिख रही है, अक्सर ऐसा होता है। इन बुक्स में जो लिखा होता है इन बुक्स में जो लिखा होता है इन बुक्स में जो लिखा होता है और जो आप प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं वो एक अलग बात होती है। कोई चीज़ जो आपको, अब जैसे जो हाउसेस बाहर से पैक बनते हैं, अंदर के जो हाउसेस होते हैं उनको जब हम किसी बुक में पढ़ के या हम उनको जब ठीक करते हैं तो हमें जो है बहुत सी दिक्कतें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये बुक्स हैं, अब ये किस चीज़ की बुक्स हैं अभी देख के चलिए। जैसे ये एक जो है शेयर मार्केट वगैरह, दर ऐसा ही वगैरह जो है, ये उनकी बुक्स है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो स्टडी होती है मार्केट वगैरह की, तो उसको कोई टीचर पढ़ाएगा तो आपको समझ में आएगा, तो ये बुक्स खुलेंगी तो आपको जो है समझ में आएगा। उसी तरीके से वास्तुशास्त्र में जब आप किताबें पढ़ेंगे, समझेंगे, करेंगे तो आपको जो है वास्तु का ज्ञान होगा और आप वास्तु ठीक कर पाएंगे। मेरे वीडियो से आप मुझे बोल के सुन सकते हैं, मैं आपको तरीका बता सकता हूँ जो हमने किया। हमने भी बुक्स पढ़ी और जो है वास्तुशास्त्र को हमने जो सीखा, और ये इतना कोई हार्ड नहीं है। बट जो मेरी बात थी वो मैंने मेरे वीडियो में कह दी कि बुक्स से पढ़कर हम वास्तु जो है वो ठीक हम कैसे। थोड़ा इसमें दिक्कत ये आती है कि क्या होता है, किताबों में लिखा कुछ और होता है मगर वो जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है वो अलग होती है। उसमें जो है मामला, अब इसमें गर्मी बहुत है, इसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है थोड़ा अच्छी तरह किया जाएगा। बेसिकली राजस्थान में क्या होता है, इतनी गर्मी होती है कि टेम्परेचर जो है वो 40 के ऊपर चला जाता है। और जो कार या गाड़ियाँ होती हैं जिनमें हम सफ़र करते हैं
जब तापमान 45 डिग्री है तो आप ये मान के चलिए कि जो गाड़ी है उसका एसी भी फेल हो जाता है। तो इसमें यही है। अच्छा हाँ, एक जो चीज़ आती है ज्योतिष में, वो ज्योतिष में ये आती है कि जैसे अपन किसी पंडित जी को जब हम हमारा कोई गणित हम पूछते हैं तो उससे हम पतड़ा नहीं, पतड़ा तो नहीं होता है, पंचांग, हाँ वो पंचांग जो होता है, पंचांग में हम खोल के उसमें नाम राशि वगैरह होते हैं। तो हम जब किसी पंडित जी को हम दिखाते हैं कि पंडित जी आप हमें जो है इस पंचांग से हमें जो है, पंचांग ही बोलते हैं हाँ, वो जो भी होता है वो वाइट जो होता है, तो पंडित जी आप हमें जो है इस पंचांग में से देख के थोड़ा बहुत मुहूर्त वगैरह जो है वो आप हमें बताइए। तो जो सेकंड पार्टी होती है वो कहती है साहब मैं समझ नहीं पा रहा ये पंचांग में क्या लिखा है। वो समझ आप इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि जो शास्त्र हैं, जो वेद हैं, जो पहले के धर्म है, वो ये कहते हैं कि शाम को 4 बजे के बाद में ये पंचांग पतड़े जो है वो पंडित खोलते नहीं हैं। सेकंड थिंग, यह आइडेंटिफाई कैसे होता है कि हम किसी अच्छे पंडित और जो ये पंचांग देखने वाले को हम जो है जानें। उसकी पहचान ये होती है कि उसके नियम होते हैं। ऐसा नहीं है कि पंकज भैया आप हमें जो है थोड़ा गलत बता रहे हैं, ये गलत नहीं है, आज के हिसाब से ये सही है कि जब हम किसी से कनेक्ट हों तो हम उसे देखें कि उसके उठने बैठने का तरीका कैसा है। क्योंकि क्या होता है कि जो ये काम करते हैं, भाई देखिए ज्योतिष से कनेक्ट ही वास्तु है। जब हम किसी उसको देखते हैं तो उसके कोई नियम वगैरह नहीं होते हैं। आप ये मान के चलिएगा जैसे उसके पानी पीने का कोई नियम नहीं है, उसने कोई पूजा पाठ नहीं कर रखी, उसने कोई नियम नहीं ले रखा, और उसने जो है किसी प्रकार का कोई भी जो है, तो ऐसे व्यक्ति से क्या है कि हमें जो है ये कार्य है जो वो नहीं करवाना चाहिए। अब मैं मेरी बात पे आता हूँ। मेरी बात ये है कि वास्तु कंसल्टेंट कैसा होना चाहिए। देखिए वास्तु कंसल्टेंट कैसा भी हो, थोड़ा सा वो आपको जो है आपकी हिस्ट्री जानता हूँ, आप समझिए। आपकी हिस्ट्री का मतलब थोड़ा जान पहचान का हो। अब किसी अननोन से आप कोई चीज़ पूछेंगे तो वो आपको जो है वो मतलब कोई भी चीज़ बता नहीं पाएगा, और वो क्या बताएगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा उसमें। तो वास्तु कंसल्टेंट सबसे पहले ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी हिस्ट्री को जो है पहले से जानता हो। कंसल्टेंट भी इतना क्लोज नहीं होना चाहिए कि कहीं वो जो है बिल्कुल ही। और क्या होता है कि साइट पे जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो जो सामने वाला कंसल्टेंट है वो आज के हिसाब को समझे कि क्या कलर पैटर्न चल रहा है, कैसे है, क्या है। अच्छा, वास्तुशास्त्र में एक चीज़ ये होती है कि वास्तु में क्या है कि समस्याओं के समाधान भी होते हैं। आप समझते हैं, किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई समस्या है, उसका समाधान होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी साइट पर जाते हैं, अब मान लीजिए उनको वास्तु भी समझ में नहीं आ रही, ज्योतिष भी समझ में नहीं आ रही, तो ऐसे में फिर जो है मेरे हिसाब से उनको क्या है कि परमात्मा के दर्शन करने चाहिए। निरंतर वो कृष्ण भगवान के जाके जो है वो दर्शन करें। जितना वो दर्शन करेंगे बैड इंप्रेशन जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि वो कंसल्टेंट जो आता है वो बताता है, आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो साइट पे जो लोग होते हैं, मौजूद होते हैं, उनके ऊपर जो पुराने बैड इंप्रेशन होते हैं वो चलते रहते हैं। वो बैड इंप्रेशन उन्हें परेशान करते हैं और उनकी जो वास्तु है वो बिगड़ जाती है। इसमें बैठने में अनकम्फर्टेबल है। इसमें इतना ही। देखिए क्या है कि मेरी एक शैली है, जैसे मैंने यूट्यूब पे काफ़ी जो है लोगों को मैंने देखा, करा, सुना, तो वो एक परफेक्ट वीडियो बनाते हैं। आप समझिए, वो परफेक्ट वीडियो बनाते हैं, वो शॉर्ट्स में भी कुछ चीज़ ऐसी बोलते हैं। तो उसकी बजाय तो ये कि थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, थोड़ा सरल हो। अब जैसे मैं कोई चीज़ बताता हूँ, मैं ये नहीं कि मैं मेरी तारीफ़ कर रहा हूँ, रियल में मैं बताऊँ वास्तु जो होती है वो ऐसे ही होती है। और कोई चीज़ जो एकदम से जो चीज़ समझ में आ जाती है वो वास्तुशास्त्र नहीं होती है, समझिए। जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं या कोई काम आप करवाना चाहते हैं, या मान लीजिए जैसे अभी जैसे इस बिल्डिंग को जैसे कलर किया, ये बनाया गया है, तो इसमें कई प्रकार की जो है सलाह ली जाती है, इसको करें नहीं करें,
हम वास्तु के हिसाब से कलर सूट होगा नहीं होगा, आप समझते हैं। पहले कलर हार्ड था, फिर कलर डल किया गया, तो वो इसके अंदर जो है वो आता है। और हमें ऐसे ही पंचायतियाँ करते हुए हमें हमारी वास्तु जो है वो ठीक करनी चाहिए। और एक जो चीज़ है वो मेरे को माइंड में है कि जो ये पति पत्नी का झगड़ा है वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उसका कोई वास्तु कंसल्टेंट भी कुछ नहीं कर सकता। वो आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी है, वो आपका अपना जो है पर्सनल इंटेंस है। वास्तु कंसल्टेंट सिर्फ आपको फेसिंग बता सकता है कि आप साउथ में रख के करके सर सोइए, आप ईस्ट में करके सर रख के सोइए। बेडरूम में आप कोई ऐसे मिरर वगैरह ना लगाएं, कोई पर्दे वगैरह वो ऐसे ना लगाएं, अच्छा बनाएं, किचन को ऐसे बनाएं और जिसमें लड़ाई कम करें। पर फिर भी एक होता है तो वो एक उनके जो हैं वो न जाने उनके होते हैं, तो आई मीन टू से। और वास्तु कंसल्टेंट अगर आप उसको सुनते हैं, प्रवेश करते हैं, तो आप संपत्ति को आगे ले जाते हैं, आप नई चीज़ देखते हैं, आप और प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का छोटा हाउस है तो वो बड़े हाउस में जाने की इच्छा करता है, किसी का थोड़ा फ्लैट छोटा है तो वो बड़े फ्लैट में जाने की कोशिश करता है, किसी के फ्लैट में मान लीजिए इंटीरियर कम है तो वो बड़ा इंटीरियर करवाना चाहता है, आप समझिए। तो वास्तु कंसल्टेंट जो होता है वो इस काम के लिए होता है। वास्तु कंसल्टेंट अगर आपको कोई अपने पर्सनल चीज़ें शेयर करनी होती है, आपको कुछ चीज़ हो, तो वो आप दूसरी जो है उसमें जो है शेयर करें। जैसे मैंने पतड़े का ये जो आपको बताया, तो वो जो पंडित जी होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो पुराने होते हैं, जिनसे न उठा जाए न बैठा जाए, वो क्या करते हैं ये आप उनसे जो है अच्छा, उनके पास समय भी होता है, आप समझिए, उनके पास समय भी होता है और उनके पास एक अनुभव होता है। अब नो डाउट आज मैं 40 साल का हूँ, अब मैं क्या किसी को जो है एडवाइस दूंगा या मैं क्या, फिर भी जैसे मान लो मैं भी जो है चलाता हूँ, कोई माने ना माने फिर भी मैं करता हूँ। तो कहने का मतलब अगर मेरे कंपेयर में अगर कोई बुज़ुर्ग आदमी है, आप ये मान के चलिए, तो वो कंपैरिजन वो उसमें जो है आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट होता है। एक जो सीनियर होता है, वो सीनियर जब उस पतड़े को देख के आपको कुछ बताता है कि इस पंचांग में ऐसा लिखा है, आप ऐसा करिए, आप ऐसा बनाइए, तो आपको जो है उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है और आप जो है आगे बढ़ते हैं। और रही बात जैसे कोई कंसल्टेंट आप बाहर से हायर करते हैं, आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप रह रहे हरियाणा में हैं, कंसल्टेंट बुलाया आपने कर्नाटक का या मद्रास का या बेंगलोर का, और वो बाय एयर आता है जाता है, तो आप सोचिए कि आपका जो है आपको कैसी एडवाइस मिलेगी। अब जैसे आप बहुत रईसो ठाट वाले हैं, आप आराम से रहते हैं, अब आपने कोई कंसल्टेंट बुलाया बॉम्बे का, अब बॉम्बे के आदमी में कैसी तो बुद्धि होती है, आप समझते हैं, उसको वैसी जल्दबाजी रहती है, तो आपका जो वास्तु है वो जल्दबाजी में हो जाएगा। अच्छा, एक क्या होता है, कई ये जो नए चप्पड़ वास्तु कंसल्टेंट आए हैं, ये क्या है, व्यक्ति को हिप्नोटाइज करते हैं, बैठते हैं, ऐसे कपड़े पहन के आते हैं, थोड़ा ऐसा माहौल बनाते हैं बाइक, और वो उनकी जो डिज़ायर रहती है आप हमें कार से बुलाएं, फिर वो आते हैं बैठते हैं, फिर घुमा फिरा के उनकी एक स्ट्रेटजी रहती है कि इस क्लाइंट से जो है मोटी से मोटी फीस हम कबाड़ लें और हमारा काम हो जाए, हम भले और जो है वो भला। तो ऐसे में जो है हमें ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने किसी कंसल्टेंट को बुलाया, उसको हमने फ़्लाइटों की टिकटें दे दी और वो वहाँ से रवाना हुआ और हमारा काम भी नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि समस्या छोटी होती है, आप समझते हैं, ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक स्टूडियो है, अब इसमें ये मान लीजिए इतने सब ये लगे हुए हैं, इसमें इतना पैसा लगा हुआ है। अब कोई मान लो कंसल्टेंट आए, जैसे मान लो मैंने डिज़ाइन किया, अब कोई कंसल्टेंट आए, वो इनको चेंजेस कराए, वो अपने काम के लिए जो इन पे और डबल खर्चा करवा दे, तो पार्टी का क्या है, नुकसान हो जाता है। अच्छा, इसमें ये है, एक जो चीज़ है जो मेरे को जो समझ में आती है वो ये है कि कोई व्यक्ति अगर आयु में बड़ा है, आप समझिए पंकज की बात को, कोई जैसे मान लीजिए 70 साल का है मान लीजिए, या 75 साल का, 80 साल का, वो अगर किसी कागज़ में भी आपको कुछ गणित लेके बता रहा है तो आप उसको बहुत तसल्ली शांति से सुनिए। नो डाउट जो आपका जो वास्तु है वो वहीं सुधरेगा, वो 2 लाइन नहीं खींचेगा तो मान के चल लिए आपका भाग्य है कि जो आपने जो है उससे लिया। और बेसिकली क्या होता है, कोई सीनियर आदमी होता है, उसकी खुद की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके उठने बैठने में दिक्कत होती है, मगर जो सही ज्ञान है वो आपको वहीं मिलता है। थैंक्स, इसमें गर्मी ज़्यादा है, नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे।